हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका के टू जेड में। ये जो वीडियो है ये क्लास 8 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी खास करके हिंदी विषय के लिए। एक एक पॉइंट को ठीक से नोट करके आप अच्छे से घर में पढ़ लीजिए, एक दो बार रिवीजन कर लीजिए। आपको एग्जाम में भी चांसेस है कि ऐसा ही क्वेश्चन आना है। तो आप पेन कॉपी निकालिए और अच्छे से नोट भी करिए और लिखते जाइए। जैसे सही गलत करने के लिए अगर कुछ क्वेश्चन बनता है तो क्या बन सकता है कि हामिद के माता पिता जीवित थे, तो हामिद के माता पिता जीवित नहीं थे क्योंकि उनका दादी उनको पाली थी, तो आप इसको गलत कर देंगे। उसके बाद काम करने की जगह बात करनी चाहिए, बात बनानी चाहिए, काम करने का कभी बात नहीं बनाना चाहिए, इसको भी गलत कर देंगे। बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थक थे, हाँ उन्होंने अपने पुतों के लिए समर्थन किया था, तो सही लिखेंगे। बिहारी सिंगार रस के कवि है, नहीं बिहारी सिंगार रस के कवि नहीं है, गलत कर देंगे। समानता झरना केवल पहाड़ी इलाके में पाया जाता है, समानता झरना केवल पहाड़ी का इलाका में पाया जाता है, तभी तो ऊपर से झरना नीचे गिरता है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद है कि अशोक जो हैं वो कहाँ के सम्राट थे, तो अशोक जो हैं वो कलिंग के सम्राट थे। उसका सिरचन को लोग बेगार समझते थे, सिरचन को लोग बेगार समझते थे। हुंडरू एक जल प्रपात है, हुंडरू क्या है, जल प्रपात है। करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं, तो चांदनी बना देते हैं। करमवीर जो होते हैं वो चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं। बाल गोविंद भगत सन्यासी थे, बाल गोविंद भगत जो थे वो क्या थे, वो सन्यासी थे। उसके बाद अमीना के बारे में जानना है, तो अमीना जो है वो हामिद की बूढ़ी दादी थी। ठेस जो चैप्टर है वो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। पुत्रवधू, पुत्र की जो पत्नी है वो पुत्रवधू कहलाती है। उदरन चिन्ह, देखिए उदरन चिन्ह 2 कोमा ऊपर से रहेगा, 2 कोमा इधर ऊपर से रहेगा, एक इधर से और एक इधर से, इसको देख लीजिए। फिर है उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल जहाँ से कोई नदी निकलती है उसको हम लोग उद्गम स्थल कहते हैं। इसको अच्छा से आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ लिखने के लिए आ सकता है कि सिरचन क्या क्या बनाता था, तो लिखिएगा कि सिरचन जो था मोथी, घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियाँ, झिलमिलाती चीक इत्यादि बनाता था। ये सबको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है कि ज़रूरतमंदों को हम लोग को किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, तो देखिए ज़रूरतमंदों को हम अनेक प्रकार से मदद कर सकते हैं। जैसे कोई चलने में नहीं सक्षम है या कोई अंधा है और रोड पार करने में उनको दिक्कत हो रहा है, तो हम उनको पार करवा सकते हैं। आप अपने शब्द में लिखेंगे, कुछ हमारे शब्द सुन लीजिए कि ज़रूरतमंदों की मदद करने का सबसे आसान तरीका है उसको अपनी सामर्थ्य अनुसार, मतलब जितने आपके पास सामर्थ्य है, जितने आप सक्षम हैं उसके अनुसार सहायता पहुंचाया जाना चाहिए। जैसे आप उन्हें खाना, कपड़े और कुछ आवश्यक सामग्री देकर, थोड़ा पैसा भी दे करके उनको आप मदद कर सकते हैं। लेकिन मान ले कोई अंधा है और अगर उनको रोड पार करने में दिक्कत है तो आप उनको पकड़ करके रोड भी पार कराएंगे, तो ज़रूरतमंदों को आपने मदद ही कराया। कोई चलने में सक्षम नहीं तो उसको थोड़ा दूर चला करके उनको सही जगह पर पहुंचा दिए, तो ये भी ज़रूरतमंद को आप मदद किए। तो ज़रूरतमंदों को हम अनेक प्रकार से मदद कर सकते हैं, और भी अपने मन से जितना आपको जगह बने उतना बना के आप लिख दीजिएगा। उसके बाद एक अगर आ जाता है कि निबंध लिखिए, तो दिवाली पर, ईद पर, कोई भी त्यौहार पर, अभी त्यौहार का टाइम आ रहा है तो त्यौहार पे एक निबंध लिखना होगा। तो दिवाली, ईद जो भी बन सकता है, तो आप एक काम करें कि दिवाली के बारे में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखिए दिवाली जो है ना रोशनी का त्यौहार है। दिवाली क्या है, एक रोशनी का त्यौहार है। इस दिन रात को घर में रोशनी, रंगोली और फूलों से सजाया जाता है। दिवाली पर शाम होने के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और फिर घर के अंदर और बाहर सभी जगह पर दीपक जलाया जाता है। आप देखे होंगे दिवाली में हम लोग पटाखा उटाखा भी जलाते हैं, तो पटाखा उटाखा भी जलाया जाता है। हर वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। और इसमें एक खास बात याद रखने की इसलिए है कि दीपावली के दिन ही क्या हुआ था कि राम भगवान 14 वर्ष का वनवास पूरा कर करके और ये वापस अपने अयोध्या वापस आए थे। तो इस दिन एक गाना भी निकला है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, तो वही चीज़ है कि उन्होंने अपना 14 साल का वनवास पूरा किया था और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक साबित करके इस दिन भगवान वापस अयोध्या आए थे। और इसी दिन, इनकी खुशी में हम लोग दीपक जला के रोशनी में इनका त्यौहार दिवाली मनाए थे। तो इतने अच्छे से इसको आप आराम से स्लाइड कर करके धीरे धीरे ऐसे कर करके आप लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, चाहे आज का एग्ज़ाम आपका कैसा गया, कोई भी तरह का बात है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम पढ़ेंगे। और उसके बाद आपके हिसाब से, मेरे पास थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे मेरे पास टाइम बचता है तो बाकी जो भी जिनके सब्जेक्ट में दिक्कत है कोई भी क्लास को, तो हम उनके लिए रेडी कर रहे हैं वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।